कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ चारों तरफ सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। कैरियर, फैमिली, रिलेशनशिप सब एक साथ टूटते हुए महसूस होते हैं। ऐसे वक्त में हम बाहर से नहीं, अंदर से हार जाते हैं। लगभग 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की धूल भरी धरती पर अर्जुन भी ठीक उसी मोड़ पर खड़ा था। वह महाभारत का महान योद्धा था, बहादुर, बुद्धिमान, अपराजय। लेकिन उस दिन अपने ही परिजनों को सामने खड़ा देखकर उसका दिल योद्धा नहीं, एक इंसान की तरह कांप उठा। गुरु द्रोण, परदादा भीष्म, भाइयों, मित्रों के चेहरों पर युद्ध का संकल्प देखकर अर्जुन के हाथ से धनुष कांपने लगा। गांडीव, जो कभी उसके शरीर का हिस्सा था, अब भारी लगने लगा। वह टूटकर बैठ गया और उसके होंठों से निकला, श्री कृष्ण, मैं लड़ नहीं पाऊंगा। उसी क्षण मानव इतिहास की सबसे गहरी बातचीत शुरू हुई, जिसका नाम है भगवत गीता। अर्जुन के शब्द उसके भीतर के तूफान का प्रमाण थे। श्री कृष्ण, मैं अपने ही लोगों पर तीर कैसे चलाऊंगा? इनकी मौत मेरी जीत नहीं, मेरी हार होगी। वह युद्ध भूमि में खड़ा था, पर उसके भीतर युद्ध शुरू हो चुका था। कर्तव्य और भावनाओं के बीच, धर्म और मोह के बीच, दृढ़ता और डर के बीच। गहराई से सोचिए, क्या हम भी ऐसे फैसलों में नहीं टूटते जहां दिल एक तरफ हो और जिम्मेदारी दूसरी तरफ? अर्जुन का विषाद हम सबका विषाद है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, अर्जुन की आंखों में देखा और एक वाक्य ने सब कुछ बदलना शुरू किया। अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अमर, अविनाशी, अपरिवर्तनीय। उन्होंने समझाया, जो मरता हुआ दिखता है वह शरीर है, आत्मा नहीं मरती। जन्म और मृत्यु तो सिर्फ परिवर्तन है। अर्जुन ध्यान से सुनता गया। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा, जैसे कोई भारी पर्दा उठ रहा हो। कृष्ण चाहते थे कि अर्जुन अपने दुख से बड़ी चीज देखें, अपनी वास्तविक पहचान। फिर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या अधिक डराता है, युद्ध या परिणाम? अर्जुन ने आंखें झुका ली। कृष्ण बोले, यही तो समस्या है, तुम परिणाम में उलझे हुए हो। याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इस वाक्य से कर्मयोग का जन्म हुआ। कृष्ण ने कहा, युद्ध लड़ने के लिए मत लड़ो, कर्तव्य निभाने के लिए लड़ो। तुम्हारा कार्य सही हो, यही काफ़ी है। हम सब भी यही गलती करते हैं, काम से पहले परिणाम देख लेते हैं और डर से रुक जाते हैं। कृष्ण बोले, अर्जुन, दुनिया की हर समस्या की जड़ अज्ञान है और हर समाधान की शुरुआत ज्ञान है। उन्होंने सत्य, धर्म और आध्यात्म का रहस्य बताया, क्यों भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों मिलकर मनुष्य को संपूर्ण बनाते हैं। अर्जुन पहली बार जीवन को एक नए तरीके से देखने लगा। अर्जुन ने पूछा, क्या मैं युद्ध छोड़ दूं? यही संन्यास होगा? कृष्ण बोले, नहीं अर्जुन, काम छोड़ना संन्यास नहीं, काम करते हुए अहंकार छोड़ना यही संन्यास है। संन्यास मन का होता है, शरीर का नहीं। यह वही सीख है जो आज भी हमें चाहिए। स्ट्रेस से भागना समाधान नहीं है, माइंडसेट बदलना समाधान है। कृष्ण ने कहा, जिसने मन जीत लिया वह जग जीत लेता है, और जिसने मन हार दिया वह खुद से भी हार जाता है। उन्होंने ध्यान का महत्व बताया, सांस, स्थिरता, संतुलन। अर्जुन ने आंखें बंद की, कुछ क्षण चुप रहा और पहली बार उसे शांति का एहसास हुआ। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुम्हें ईश्वर ढूंढना नहीं है, तुम्हें बस पहचानना है। उन्होंने प्रकृति की हर सुंदर चीज की ओर इशारा किया, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सब में मैं हूँ। अर्जुन ने चारों ओर देखा, उसे दुनिया पहले जैसे नहीं लगी। श्री कृष्ण बोले, मृत्यु कोई अंत नहीं है, बस एक परिवर्तन है, जैसे पुराने वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करना। यह सुनकर अर्जुन के मन से सबसे बड़ा भय निकल गया, मृत्यु का भय। कृष्ण ने कहा, मैं किसी को त्यागता नहीं, तुम चाहे कितने दूर चले जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। यह अध्याय कृष्ण के प्रेम का सार है। कृष्ण ने बताया, दुनिया की हर महानता, हर प्रतिभा, हर चमक, वह मेरी ही झलक है। अर्जुन के सामने दुनिया की सुंदरता का नया रूप खुल गया। फिर वह क्षण आया जिसने अर्जुन का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हें सत्य देखना है तो मेरी वास्तविकता देखो। और उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन ने पूरी सृष्टि एक साथ देखी, ग्रह, नक्षत्र, जन्म, मृत्यु, समय, शक्ति, सब एक शरीर में धड़क रहा था। वह कांप गया। कृष्ण बोले, मुझे बड़ा मंदिर नहीं चाहिए, ना ही बड़े यज्ञ, मुझे बस एक चीज चाहिए, वह है प्रेम। कृष्ण ने समझाया, शरीर तुम्हारा वाहन है, आत्मा उसका चालक। अर्जुन समझ गया, क्यों मृत्यु सब कुछ समाप्त नहीं करती। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हर इंसान के भीतर 3 अदृश्य शक्तियां काम करती हैं, तमस, रजस, सत्व। तमस आलस्य, भ्रम और अज्ञान पैदा करती है। रजस इच्छाएं, महत्वाकांक्षा, बेचैनी पैदा करती है। और सत्व शांति, स्पष्टता, संतुलन पैदा करती है। ये तीनों मिलकर हमारी सोच, आदतें, भावनाएं और निर्णय बनाते हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इंसान जन्म से महान या कमजोर नहीं होता, उसके गुण उसकी दिशा तय करते हैं। तमस को कम करो, रजस को पवित्र करो और सत्व को बढ़ाओ, यही आत्म विकास है। कृष्ण अर्जुन को जीवन का एक अनोखा चित्र दिखाते हैं।
एक उल्टा पेड़। अर्जुन, दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यह एक उल्टा पेड़ है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। मनुष्य शाखाओं में उलझ जाता है और जड़ अपनी असली पहचान भूल जाता है। कृष्ण कहते हैं, दैवी गुण ऊपर उठाते हैं, आसुरी गुण नीचे गिराते हैं। यह किसी राक्षस की बात नहीं, यह मन की अवस्था है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म एक हो सकता है पर इरादे अलग हों तो परिणाम भी अलग ही होता है। सब समझने के बाद कृष्ण चुप हो गए। अर्जुन ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कहा, श्री कृष्ण, अब मेरा भ्रम मिट गया है। अब मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। यही मोक्ष है, जब मन भ्रम से मुक्त हो जाए और रास्ता साफ दिखने लगे।